हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारी टॉपिक संधि चल रही थी। हमने संधि में स्वर संधि पढ़ लिए थे। व्यंजन संधि कंटिन्यू चल रहे थे। व्यंजन संधि में हमने करीब 15 नियम के आसपास हम लोगों ने पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे 16वां नियम। कौन सा नियम पढ़ेंगे? 16वां नियम। तो देखते हैं दोस्तों, आप लोगों में से जो लोग वीडियो ये ना देख पाए हों, पिछला वाला नियम ना देख पाए हों, तो पिछले वीडियो में जाकर प्ले लिस्ट में डाली गई वो वीडियो, पिछले वीडियो देख लीजिए और उसको कन्फर्म कर लीजिए कि इसके पहले वाले नियम क्या थे। आज हम पढ़ेंगे संधि। क्या पढ़ेंगे? हमारी टॉपिक क्या चल रही थी? संधि चल रही थी। संधि। और संधि में हमारे हम लोग पढ़ क्या रहे थे? व्यंजन संधि। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? व्यंजन 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 संधि। क्या पढ़ रहे थे दोस्तों? व्यंजन संधि। और व्यंजन संधि में हमने 15 नियम पढ़ लिए थे। कितने पढ़ लिए थे? 15 नियम के आसपास पढ़ लिया था। आज हम पढ़ेंगे नियम नंबर 16। नियम नंबर 16 क्या कहता है दोस्तों? देखते हैं। नियम नंबर 16। नियम नंबर 16 क्या कहता है? ये नियम नंबर 16 कहता है कि यदि किसी संधि के प्रथम पद में लास्ट वर्ण कोई स्वर हो, यदि किसी संधि के प्रथम पद में अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, क्या हो? कोई स्वर हो, और इसका योग किस वर्ण से होता है? छ वर्ण से होता है। किससे होता है दोस्तों? छ वर्ण से होता है। तो ऐसे में इस स्वर और इस छ के मध्य च वर्ण का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो जाएगा? च वर्ण का आगम हो जाएगा। यही नियम दोस्तों। परिभाषा क्या बनती है? सुन लीजिए। यदि किसी संधि के प्रथम पद में अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, कोई स्वर का मतलब हमारे स्वर 11 होते हैं, 11 स्वर में से कोई स्वर हो सकता है। तो परिभाषा क्या बनी? यदि किसी संधि के प्रथम पद में अंतिम वर्ण कोई स्वर हो, उसका योग छ वर्ण से होता है। तो ऐसे में इस स्वर और इस छ के मध्य च वर्ण का आगम हो जाएगा। जैसे हम लोग देखते हैं, जैसे अनुच्छेद। उदाहरण देखते हैं। जैसे अनुच्छेद। क्या देखा दोस्तों? अनुच्छेद। अब इसको तोड़ते हैं, अर्थात इसका विच्छेद करते हैं, तो क्या निकलता है? अनुधन अनुधन छेद। क्या निकला दोस्तों? अनुधन छेद। अब हमने पढ़ा क्या? इसको और विच्छेदित कर लेते हैं। तो आ धन ना धन उ। क्या निकला दोस्तों? आ धन ना धन उ। इसके बाद छ धन ए धन द। यही निकला दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है? इस उ और छ का। किसका मेल कराना है? उ और छ का। और हमने पढ़ा क्या है कि यदि किसी भी संधि के प्रथम पद में कोई स्वर हो, उ क्या है? स्वर है, और उसका योग किससे होता है? छ वर्ण से होता है। किससे हो रहा है? छ वर्ण से। तो ऐसे में इन दोनों के मध्य किसका आगम हो जाएगा? च वर्ण का आगम हो जाएगा। किसका आगम हो गया? च वर्ण का। और इधर क्या बचा? इधर बचा छ, इधर ए, इधर द, और इधर बच गया उ प्लस न और आ। अब हम पूरे को मेल कराएंगे तो क्या निकलेगा? अ लिख लिए, और अभी ना पे हलंत लगा, जैसे उ लगाएंगे तो होगा अनु। छोटा उ मात्रा है, छोटा उ है तो छोटा उ मात्रा लगाएंगे। और इधर चा पे हलंत लगा है दोस्तों, तो आधा चा कैसे लिखेंगे? ऐसे खड़ी पाई हटा देंगे, इधर बचा छ लिख लिए। छ पे एक मात्रा द। हमको क्या मिल गया? अनुच्छेद। क्या मिल गया दोस्तों? अनुच्छेद। तो अनुच्छेद से अनुच्छेद वापस प्राप्त हो गया। और देख लेते हैं, जैसे वृक्षछाया। क्या देखते हैं दोस्तों? वृक्षछाया। ये शब्द शुद्धि में पूछा जाता है, ये चा हटा दिया जाता है और पूछा जाता है वृक्षछाया में कौन सा शुद्ध है? तो दोस्तों ये शब्द शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है। इसके बाद देखते हैं परिच्छेद। परिच्छेद क्या होगा? परिधन छेद, वृक्षधन छाया, और क्या है? तरुछाया। क्या हो सकता है दोस्तों? तरुछाया। तो ये नियम नंबर हमारा 16 था। अब हम अगला नियम देखते हैं दोस्तों। कौन सा? नियम नंबर 17। अगला नियम, नियम नंबर 17। कौन सा? नियम
नियम नंबर 17। 17 क्या कहता है, देखते हैं दोस्तों। यदि आ या आ के अलावा, आ या आ के अलावा आ या आ के अलावा किसी भी स्वर का योग, किसी भी या कोई स्वर का योग किससे हो, दंत सकार से हो। किससे हो दोस्तों, दंत सकार, दंत सकार से होता है। तो ऐसे में दंत सकार अपने ही स्थान पर मूर्धन्य सकार में परिवर्तित हो जाएगा। किसमें परिवर्तित हो जाएगा दोस्तों, दंत। हमारा नियम क्या है, आ या आ के अलावा, अर्थात आ या आ को छोड़ देंगे, इसके बाद कोई भी स्वर, किसी भी स्वर का योग किससे हो, दंत सकार से होता है। तो ऐसे में दंत सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार का आगम हो जाएगा। यही परिभाषा दोस्तों। अब हम देखते हैं उदाहरण, जैसे अभिषेक, अभिषेक क्या बना, अभिषेक। अब हम इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, अभिधन सेक। क्या निकला, अभिधन सेक। हमको और इसको विच्छेदित कर लेते हैं तो निकलता है आ योग भी, आ योग भ, योग छोटी ई, योग स, योग ए, योग का। क्या निकला, तो विच्छेदित करने पे ये वर्ण निकले दोस्तों। हमको योग कहाँ कराना है, इस ई और स का, इस ई और स का योग कराना, अर्थात मेल कराना, संधि करानी है। तो दोस्तों हमने नियम क्या पढ़ा, आ या आ के अलावा कोई भी स्वर, ई क्या है, आ या आ के अलावा कोई भी स्वर है, इसका योग किससे हो, दंत सकार से हो। किससे हो, दंत सकार से हो। तो ऐसे में दंत सकार अपने ही स्थान पर किसमें बदल जाएगा, मूर्धन्य श में बदल जाएगा। किसमें बदल गया दोस्तों, मूर्धन्य श में बदल गया। और इधर मिल गया हमको ए, और इधर का, और इधर क्या बचा, आ योग भ, योग ई और योग स। तो हम अब मेल करा लेंगे तो हमको मिल जाएगा, इस पूरे को मेल कराएंगे तो क्या मिलेगा, आ भा पे छोटी एक मात्रा लगाएंगे, हो गया अभी, उधर बचा से, स पे छोटा एक मात्रा लगाएंगे तो क्या बना, से और क, अभिषेक। अभिषेक से अभिषेक वापस प्राप्त हो गया। ऐसे और क्या बनेगा दोस्तों, जैसे सुषमा। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, जैसे सुषमा, सुषमा क्या उदाहरण है दोस्तों, सुषमा। अनुसंग, अनुसंग। विषम क्या बना, विषम। तो ये दोस्तों उदाहरण है। और हमारा कौन सा नियम था, नियम नंबर 17। अब हम देखेंगे, अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोगों को ले लीजिए। नियम 18, नियम नंबर 18 कहता है कि यदि ई, छोटी ई या छोटा ओ, क्या, छोटी ई या छोटा ओ का योग किससे हो, छोटी ई या छोटा यू का ओ का योग दंत अस्थ से हो। किससे हो, दंत अस्थ से हो। क्या कहेंगे इसे, दंत, दंत अस्थ से होता है। तो ऐसे में इस अस्थ के स्थान पर क्या परिवर्तित हो जाएगा, मूर्धा परिवर्तित हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मूर्धा। और अस्थ का मूर्धा क्या होगा, तो ये कौन सा है, ता वर्ग क्या होता है दोस्तों, त, थ, द, ध, न। इसे क्या कहते हैं, तो इसे दंत वर्ण कहा जाता है या दंत वर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, दंत वर्ग। और इसे क्या कहा जाता है, ट, ठ, ड, ढ, ड़। इसे क्या कहते हैं, तो इसे मूर्धा कहा जाता है, मूर्धा वर्ग। अब जब, और इसमें दंत में कौन सा सा आता है, तो छोटा सा, और मूर्धा में कौन सा सा आता है, तो इसे कहते हैं मूर्धन्य सा या खट्टी सा कहा जाता है। तो दोस्तों जब अस्थ है तो हमको मूर्धा में परिवर्तित करने के लिए क्या करना होगा, इस स के स्थान पर मूर्धन्य सा लिखना होगा, अर्थात मूर्धन्य सा। और
था लिखा गया, था के स्थान पर क्या लिखा जाएगा, ठ लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा, ठ। तो इधर मिल गया ठ। हमको क्या प्राप्त हो गया, अस्थ के जगह पर ष्ठ प्राप्त हो गया, ष्ठ। क्या प्राप्त हो गया, ष्ठ प्राप्त हो गया। तो अब इसकी परिभाषा बोल देते हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। यदि ई या उ के बाद, यदि ई किसी भी संधि में प्रथम पद के अंतिम वर्ण में ई या उ का योग दंत अस्थ से होता है, तो ऐसे में अस्थ के स्थान पर मूर्धन्य ष्ठ का आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं, अनुष्ठान। क्या देखते हैं दोस्तों, अनुष्ठान। अनुष्ठान शब्द है, इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, अनुधन स्थान। क्या निकला दोस्तों, अनुधन स्थान। अब हम इसको पूरे को विच्छेदित करेंगे तो क्या निकलेगा, आ धन ना धन उ। क्या निकला, आ धन ना धन उ। इस पर हलंत लगेगा दोस्तों। इधर क्या मिला, इधर मिला श पे हलंत, था पे हलंत, आ प्लस न। अब हम अगर इसको मेल करा लेते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन दोनों के स्थान पर मेल करा लें इन दोनों का, तो क्या मिलेगा, केवल अस्थ मिलेगा। क्या मिलेगा, स्थ मिलेगा। और हमको मेल कहाँ कराना है, इस उ का और अस्थ का। हमने पढ़ा क्या है, यदि ई और उ का मेल किससे हो, अस्थ से हो, तो ऐसे में अस्थ के स्थान पर अष्ठ आदेश हो जाता है। तो हमको यहाँ क्या मिल गया, ष्ठ मिल गया। क्या मिल गया, ष्ठ मिल गया। इधर क्या बचा, आ, इधर न, और इधर क्या मिला मुझे, आ प्लस न प्लस उ। अब हम पूरे को मेल करा लेंगे तो क्या होगा, आ न पे छोटा उप मात्रा लगाएंगे अनु, इधर ष्ठ, ष्ठ में आक मात्रा लगा, बड़ा आक मात्रा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ठा, और इधर न, हो गया अनुष्ठान। अर्थात अनुष्ठान से अनुष्ठान प्राप्त हो गया। ऐसे अन्य उदाहरण देखते हैं दोस्तों। अन्य उदाहरण में आएगा जैसे प्रतिष्ठा। क्या आएगा, प्रतिष्ठा। और क्या आएगा, प्रतिष्ठान। प्रतिष्ठान, ये कुछ उदाहरण है दोस्तों। तो ये नियम नंबर 18 था। क्या था, नियम नंबर 18। इसको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम अगला देखते हैं, नियम 19। कौन सा दोस्तों, नियम नंबर 19। नियम नंबर 19 क्या कहता है, यदि किसी संधि के प्रथम पद में अंतिम वर्ण क्या हो, मूर्धन्य स हो। क्या हो, मूर्धन्य स हो, और इसका योग ता से या था से होता है, ता से होता है या था से होता है, तो ऐसे में इस ता या था का आदेश किस में हो जाएगा, ता का आदेश हो जाएगा टा में, और था का आदेश हो जाएगा ठा में। किस में, अर्थात ये क्या है, दंत हैं। क्या है दोस्तों, दंत हैं। अर्थात ये किस में परिवर्तित हो जाएंगे, मूर्धा में। किस में परिवर्तित हो जाएंगे, मूर्धा में। अब इसकी परिभाषा क्या बनेगी, देख लेते हैं। यदि किसी संधि के प्रथम पद में अंतिम वर्ण मूर्धन्य श होता है और उसका योग दंत वर्ण ता या था से होता है, तो ऐसे में दंत वर्ण ता या था के स्थान पर मूर्धन्य वर्ण टा या ठा हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं। उदाहरण क्या होता है, उदाहरण है जैसे पुष्ट। क्या होता है, पुष्ट। क्या है, पुष्ट। इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा, पुष, पुष धनता। क्या निकला दोस्तों, पुष धनता। अब इसको और विच्छेदित करेंगे तो क्या निकलेगा, पु धनश धनता। बहुत ही सरल नियम है दोस्तों, और बहुत ही रुचिकर भी है। अब इसका मेल कराएंगे तो क्या हो जाएगा, हमने पढ़ा क्या है, यदि मूर्धन्य श के बाद ता या था वर्ण का योग होता है, तो ऐसे में ता के स्थान पर टा या था के स्थान पर ठा परिवर्तित हो जाएगा। तो यहाँ क्या परिवर्तित हो गया, ता के स्थान पर टा परिवर्तित हो जाएगा। अब इधर क्या बचा, पु, और इधर स, और इधर टा। यहाँ हलंत लगेगा दोस्तों। अब हमको इस पूरे को मिलाएंगे तो क्या मिल जाएगा, पु, और मूर्धन्य सा पे हलंत लगा है तो मूर्धन्य सा आधा लिखने के लिए खड़ी पाई हटाएंगे, इधर मिल गया टा, अर्थात पुष्ट। और उदाहरण देख लेते हैं, जैसे दृष्टि। क्या दोस्तों, दृष्टि। इसका संधि विच्छेद क्या होगा,
दृष्टि। और क्या होगा? वृष्टि। क्या होगा दोस्तों? वृष्टि। जैसे दुष्ट, क्या होगा? दुष्ट। ये सब नियम किसके हैं? ये सब उदाहरण किसके हैं? नियम नंबर 19 का। दृष्टि का देखेंगे तो हो जाएगा, क्या होगा? दृश्य धन ती। क्या हो गया? दृश्य धन ती। वृष्टि का देखेंगे तो हो जाएगा वृष धन ती। और इधर दुष्ट का देखेंगे तो हो जाएगा दुष धनता। तो दोस्तों ये नियम नंबर 19 था। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। हम अगला नियम देखते हैं, अगले नियम पर वार्ता करते हैं। 20, नियम 20। नियम नंबर 20 क्या कहता है कि यदि किसी संधि में उद उपसर्ग आता है, यदि किसी संधि के प्रथम पद में उद उपसर्ग आता है और उसका योग किससे होता है? दंत सकार से होता है। किससे होता है? दंत सकार से होता है। तो ऐसे में इस सा का तो लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? सा का लोप हो जाएगा और इस उद के स्थान पर उत आदेश हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत आदेश हो जाएगा। जैसे उदाहरण देखते हैं हम, जैसे थित, क्या होगा? उत्थित। उत्थित। अब इसका विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? उद, उद्धन स्थित। क्या निकला? उद्धन स्थित। अब हम पूरे को मेल कराते हैं, पूरे को विच्छेदित करते हैं तो क्या निकलता है? उ धन द धन सा धन था धन ई और धन ता। यही निकला दोस्तों। अब हमको मेल कहाँ कराना है? इस उद का और इस सा का, अर्थात उद और सा का मेल कराना है। तो सा का लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सा का लोप हो जाएगा, कोई वर्ण नहीं आएगा और उद के स्थान पर क्या हो गया? उत हो गया। क्या हो गया? उत हो गया। और इधर क्या बचा? था धन ई धन ता। अब पूरे को मेल कराएंगे तो क्या होगा? उ आधा ता ऐसे लिखेंगे दोस्तों, इधर था बचा और था पे छोटी एक मात्रा लगाएंगे तो हो जाएगा उत्थि और इधर ता उत्थित, अर्थात उत्थित से उत्थित मिल गया। और क्या होगा? उदाहरण जैसे उत्थापना। क्या होगा? उत्थापना। क्या होगा दोस्तों? उत्थापना। ये नियम नंबर 20 था दोस्तों। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना है तो, और समझ लीजिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।